मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, सभी को राम राम, सीताराम, जय श्री राम। और क्या हो रहा है? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पुनः संडे स्पेशल में आए हैं। आज हम लोग चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, मनन करेंगे और अपनी आत्म ज्योति, कहते हैं आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। आत्मज्ञान ही बाहरी हमारे व्यवहारों को, क्रियाकलापों को नियंत्रित और आदेशित करता है। हमारे मन में जैसे भाव उठेंगे, जैसे विचार उठेंगे, हम वही बाहरी कार्य करते हैं। तो देखिए, हम लोग आज का हमारा टॉपिक आपका है जीवन में ज्ञान या विवेक कैसे प्राप्त करें। आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर जीवन में जो विवेक है, जो ज्ञान है, कैसे उसको प्राप्त करें। आज हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, सुविधाएं भी बहुत हैं, कि फिर भी हम लोग दुखी हैं। अगर धन से ही सब कुछ होता तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो सुसाइड क्यों करते, क्यों आत्महत्या इतनी होती, क्यों इतना क्राइम होता। कहने मतलब ये हुआ कि उन्हें ज्ञान नहीं है या विवेक नहीं है कि गलत क्या है और सही क्या है। वो सिर्फ अहंकार में, घमंड में डूबे हुए हैं और बिना सोचे समझे बस पैसा 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 ही करते रहते हैं। चाहे पैसा गलत रास्ते से आए और चाहे सही रास्ते से आए। तो इसी प्रकार हम लोग आज विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। एक बार फिर से हम लोग संडे स्पेशल में उपस्थित हुए हैं। हम लोग मिलजुल कर विचार करें। इससे पहले आपका नया वर्ष आने वाला है और हमारा ये जो वर्ष है वो जाने वाला है। वैसे तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ना कोई दिन शुभ है, ना कोई अशुभ है, ना कोई साल अच्छा है ना बुरा है। सिर्फ हमारे कर्मों पर ही डिपेंड करता है कि कौन अच्छा और कौन बुरा है। तो सबसे पहले सभी को बधाई हो बीते हुए साल की और आने वाले नए साल की। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में जो सफलताएं 2025 में नहीं प्राप्त कर सके, वो सफलताएं आप 2026 में जरूर ही प्राप्त करें। आप और आपका परिवार और आपके जितने भी इष्ट मित्र हैं, सभी उज्जवल रहें, उन्नत करें और सही मार्ग पर चलें। इसी शुभकामनाओं के साथ हम लोग कुछ विचार करेंगे, चिंतन करेंगे और अगर सोचेंगे। कहते हैं जीवन में 24 घंटे में कम से कम ना कुछ तो ज्यादा 10-5 मिनट ये विचार करें, मंथन करें कि आखिर गलत क्या है, सही क्या है, हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, हम सकते हैं कि क्या लिखा है कि कहते हैं जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ। तो कहते हैं जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय होता है वो होता है जीवन। जैसे ही बच्चे का गर्भ में प्रवेश होता है, उसका जीवन शुरू हो जाता है और जब भी उसकी मृत्यु नहीं होती, जीवन चलता रहता है, तो ये जीवन है। उसी प्रकार क्या होता है, जो आपका इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी से साल शुरू होता है और 31 दिसंबर तक साल क्या होता है, समाप्त होता है। इसको हम साल कहते हैं। इस साल में क्या होता है, कई घंटे होते हैं, कई मिनट होते हैं, कई सेकेंड होते हैं, कई दिन होते हैं, कई ऋतुएं आती हैं। कभी सर्दी होती है, कभी वर्षा होती है, कभी गर्मी होती है, कभी वसंत ऋतु होती है। इन सब को मिलाकर ही एक साल बनता है। कहने मतलब ये है कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों, कि जीवन में सुख और दुख जिस प्रकार एक साल में आपने देखा हुआ, कभी कभी अभी सर्दी हो रही है, हमें सूर्य का इंतजार रहता है
और सूर्य हमें आनंद देता है, पर यही सूर्य अप्रैल और मई जून के महीने में हमें थका देता है, हम इससे ऊब जाते हैं। तो गलती सूर्य की नहीं है, गलती हमारी स्थिति की है, कैसी हमारी स्थिति है। और यही सूर्य इस समय हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि वातावरण से बना हुआ है। उसी प्रकार जब आप कोई कार्य के लिए प्रयास करते हैं और सफलता नहीं मिलती है तो आप दुखी होते हैं, आप परेशान होते हैं, और जो आपके मिलने वाले हैं, आप माता पिता जो है, गुरुजन जो है, आपको भला बुरा भी कह देते कभी कभी। पर आप डरिए मत, आप इन तानों को अपनी ऊर्जा बनाइए, इनके बाणों को अपने अंदर एक ऊर्जा बनाइए और मेहनत करिए। एक दिन जरूर आएगा, आपको सफलता मिलेगी, है ना। तो अभी साल हुए, साल में क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे थे, जैसे आपको होता है प्रातः काल से क्या होता है, सायं काल होता है, वो उससे बोलते हैं एक दिन। क्योंकि एक साल में कई दिन होते हैं, लगभग 365 सही 1/4 दिन होते हैं। जो आपका लीप वर्ष होता है उसमें आपके 366 दिन होते हैं, और वैसे सामान्य होते हैं आपके 365 1/4, ठीक है, इतने होते हैं। क्योंकि जो आपका 1/4 होता है वो 4 वर्षों में एक हो जाता है, तो हर 4 साल बाद लीप वर्ष होता है। तो ये दिन होते हैं हमारे जीवन में, क्या होते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा है कोई भी दिन शुभ या अशुभ नहीं होता है, बस जिस दिन हम अच्छा काम करते हैं वो हो जाता है शुभ, और जिस दिन खराब काम करते हैं वो हो जाता है अशुभ। क्योंकि अगर शुभ और अशुभ दिन होते तो जहां तक मेरा अपना अनुभव है कि ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मृत्यु ना होती हो, और ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन जन्म ना होता हो। मान लीजिए कोई दिन हो आपकी जॉब लग जाए तो आपके लिए क्या होगा, वही दिन अच्छा होगा। तो जीवन में बिना डरे हुए, बिना रुके हुए हमें पर डे पढ़ाई करना है और आगे बढ़ते रहना है, हमेशा सही मार्ग देखना है। कहते क्या लिखा है कि क्या हुआ, साल में क्या हुआ, कुछ लोग रंग से राजा बन गए। आपको पता है कि क्या हुआ, 2025 में क्या हुआ, कुछ लोगों को जॉब मिल गई, नौकरी मिल गई, बहुत से लोग पुलिस में भर्ती हो गए, बहुत से लोग अन्य जॉब में हो गए। तो बेचारे रंग थे, मतलब गरीब थे, और वो राजा इस समय के हिसाब थे, वो राजा मतलब अच्छी जॉब मिल गई तो वो राजा से रंग बन गए। कुछ लोग क्या हुए, राजा से रंग हो गए, यानी मतलब ये क्या, उनका क्या, उन्होंने अपने पैसे बर्बाद कर दिए जुआ में, दारू में, अन्य चीजों में। तो क्या थे, वो अमीर थे और गरीब हो गए। कुछ लोग क्या हुए, जैसे के तैसे बने रहे, ना उसमें कोई उन्नति हुई, ना कोई विकास हुआ। ऐसे आपको भी विचार करना है कि आपने क्या किया साल भर में, क्योंकि साल तो आएंगे जाएंगे ही जाएंगे, रोज दिन आता है, रोज दिन जाता है, हर घड़ी जाती आती रहती है। पर विचार करिए कि उस समय में आपने क्या किया, है ना। जैसे ट्रेन चल रही है, आप चाहे तो बैठ जाए, अगर ट्रेन में बैठ जाएंगे तो आप बैठे रहेंगे तो ट्रेन चलेगी, तो आप आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग ट्रेन में चढ़ते ही नहीं है, तो जहां होते हैं वही रहते हैं। कुछ लोग चलकर उतर जाते हैं तो वहां पहुंच जाते हैं। कहने मतलब ये समय चल रहा है, कहते नहीं, समय का पहिया चलता है भाई, चलता है। अब वो तो चलेगा ही चलेगा, कभी ना रुका है ना कभी रुकेगा। बस करना क्या है, तुम्हारे कर्म जैसे होंगे वैसे ही तुम्हारा नाम होगा। कहते हैं ना, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही क्या है, पूजा है। आप कर्म करेंगे आपका नाम होगा। अगला कहते हैं कैसे उत्कर्म मिलेगा, कहते हैं अतिशय रगड़, अतिशय माने बहुत ज्यादा रगड़ने से क्या करे, करे जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी विद्यार्थी यदि बहुत रगड़ करता है, बहुत प्यास करता है, तो क्या होता है, अनल प्रकट चंदन से होई। कहने मतलब ये हुआ, जो चंदन बहुत ठंडा होता है, अगर उसमें भी रगड़ किया जाए
तो क्या उसमें होती, उसमें भी आग पैदा हो सकती है। कहने मतलब ये हुआ कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होती सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। ओ भैया सिल पर पड़त निशान। अगर आप एक पत्थर में चिन्ह बन सकते हैं रस्सी रगड़ने से, तो क्या हमारे मन में बढ़ते हैं? यदि हम भी राम के ओर बढ़ें, अच्छे कर्म करें। रामायण क्या है? रामायण हमें सिखाती है कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए। केवल रामायण खरीद कर रख लेने से कुछ नहीं होगा, हमें राम के विचारों को पालन करना पड़ेगा। कहते हैं सेइंग एंड डूइंग आर टू थिंग्स। कहना और करना दो चीजें हैं। हम केवल कहें ना, मगर उसमें करें भी, तब हमें सफलता मिलेगी। तो देखिए आज हम लोग बात करते हैं जीवन में ज्ञान कैसे मिलेगा और विवेक। कहते हैं अगर जीवन को सही जीना है तो जीवन में क्या है, ज्ञान और विवेक बहुत जरूरी है। विवेक मतलब जो हमें ये बताए व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, गलत क्या है और सही क्या है, जीवन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आप लोग कहीं गए, आपने क्या किया, ये आपका हो गया स्टेशन, और एक इधर रेल जाती है, इधर जाती है, पट्टी होती है ना, ये आपका मान लीजिए कानपुर का रूट है और ये आपका है इटावा रूट या दिल्ली का, मान लीजिए। अब आप स्टेशन से गए, आपको जाना था कानपुर या इलाहाबाद मान लीजिए या लखनऊ मान लीजिए, पर आपने टिकट ली, ट्रेनें इधर से भी आ रही जा रही, ट्रेनें इधर भी जा रही, सेम काम हो रहा है, पर आपने क्या किया, ये ट्रेन नहीं पकड़ी इधर वाली, गलती से क्या कर लिए, आप इस ट्रेन में बैठ गए। अब बोलो क्या होगा, ट्रेन चलेगी रुकेगी, चलेगी रुकेगी, यात्री चढ़ेंगे उतरेंगे, चढ़ेंगे उतरेंगे, लेकिन जो आपका कानपुर या लखनऊ है वो नहीं आएगा स्टेशन। क्यों? क्योंकि आपने गलत ट्रेन पकड़ ली है। जब हमारे जीवन के दो रास्ते हैं, एक सच्चाई का मार्ग है, एक ज्ञान का, एक कर्म का, एक भक्ति का, और एक में क्या है, ईर्ष्या है, द्वेष है, बुराई है, बेईमानी है। अब हमें करना चाहिए या तो हम भक्ति करें या ज्ञान मार्ग अपना ले या कर्म मार्ग अपना ले, कोई मार्ग अपना ले या तीनों मार्ग अपना ले तो बहुत अच्छी बात है। चाहे वो गांधी जी हो या कोई भी हो, उन सबके जीवन में तीन मार्ग थे, ज्ञान मार्ग भी था। राम, हमेशा गांधी जी राम का नाम लिया करते थे, रघुपति राघव राजा राम, है ना, कहा करते थे हमेशा। कर्म भी करते थे अपना, वो भक्ति भी थी और ज्ञान तो था ही था। तो ये मार्ग हमें ले जाता है उन्नति की ओर, और जहां पे ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, चोरी होती, वो ले जाता है विनाश की ओर। तो मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, यदि जीवन में उन्नति चाहिए तो हमें मिलकर रहना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन सी ट्रेन में बैठे हुए हैं, है ना। यदि हम इस ट्रेन में बैठे हुए हैं तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी न कभी हम अपने स्थान पर पहुंच ही जाएंगे। भले ट्रेन स्लो चल रही हो, पर यदि हमने गलत ट्रेन पकड़ ली है तो कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे हम। तो कहने मतलब ये है कि हमें सही रास्ता पकड़ना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी अच्छी पढ़ाई करना है, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों की बात मानना है, और अभिभावकों को भी कर्तव्य है कि वो भी अपने बच्चों को अच्छा बनाए। जो बनाना चाहते हैं उसके पहले खुद वो बने। केवल बच्चों को जन्म देने से आप माता पिता नहीं बनते हैं, बच्चों को सही रास्ता दिखाने पर भी आप माता पिता बनते हैं। तो घर में जब हम लोग मिलजुल कर रहेंगे तभी अच्छाई होगी। देखिए कहते हैं हमें क्या करना है, आत्मचिंतन करना है
और आत्म मंथन करना है। अगर हमें ज्ञान चाहिए भी चीजों करना है, हमें करना है आत्मचिंतन कि क्या जो हम कार्य कर रहे हैं वो सही है क्या। आत्म मंथन करना है। कहते हैं कि आपने देखा होगा घर में हमारी दादी या नानी या जितने भी बड़े बूढ़े लोग थे, वो पहले क्या करते थे, दूध को जमाते थे, उसका बनता था दही, फिर उसको मथानी से फेरते थे। पहले जो दूध 50 या 60 रुपए, जो आज की बात कर रहे हैं, रुपए में बिकता है, जब उसको गर्म किया जाता है, उसको जब जमाया जाता है, जो बनता है दही, दूध की अपेक्षा दही महंगा बिकता है। अगर दूध 60-70 रुपए लीटर है तो दही बिकता है 100-125 में बिकता है, क्योंकि वो गर्म हो गया, जम गया। वही दही को जब हम फेरते हैं मथानी से, उसमें जो निकलता है सार तत्व, जो नेनु निकलती है, वो महंगी बिकती है। उसी को जब फिर गर्म किया जाता है, उसमें जो घी निकलता है, दूध 60 रुपए किलो, दही क्योंकि बना उसी से, दही 100-125 रुपए किलो, और वही जब घी बन के निकलता, शुद्ध घी, तो लगभग 1000 रुपए या 800 रुपए किलो बिकता है। तो उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप भी मेहनत करेंगे, और केवल बच्चों के करने से नहीं होगा, जिस प्रकार समुद्र मंथन हुआ था, उसमें क्या हुए थे, सुर असुर, एक तरफ देवता थे, एक तरफ राक्षस थे, और वासु नाम की क्या बनाई, रस्सी बनाई गई, और जो आपका मंदराचल पर्वत था उसकी बनाई गई मंथानी बनाई गई। जब दोनों लोगों ने क्या किया, मतलब अच्छाई और बुराई, क्योंकि जीवन में क्या होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है केवल अच्छाई ही अच्छाई हो, केवल बुराई ही बुराई हो। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाई और कुछ न कुछ बुराई होती ही होती है। जब अच्छे और बुरे लोग दोनों मिलकर जब हम मंथन करेंगे, या जब मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ, तो क्या निकले उससे 14 रत्न निकले, जो बहुत कीमती थे। उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे अभिभावकों, यदि हम सब मिलकर, बच्चे इसे बोलते हैं जीएसटी, गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाई है। जी मतलब गार्जियन, एस मतलब स्टूडेंट, और टी मतलब टीचर। अगर तीनों मिल जाए, हम बात कर रहे हैं अपने पिताजी से बात कर रहे हैं, तो जरूर ही जरूर ज्ञान मिलेगा, विवेक मिलेगा। उसी प्रकार हर व्यक्ति भी चिंतन करेगा, मनन करेगा, तो जरूर है करें। अब कैसे मनन करें, कैसे करें चिंतन? यदि हम किसान हैं, क्या है, किसान है, तो जो खेती होगी वो हमारा समुद्र हो गया, और जो उसमें हल चलाएंगे वो आपकी मथानी होगी, कह सकते लोग। और जो आपकी ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, आपके कर्म, ये उसको चलाने वाले हो गए, क्योंकि आपका ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया आपके कंट्रोल में, तो आप अच्छा काम करेंगे, और जब अच्छा काम करेंगे तो फसल भी अच्छी होगी ना होगी। यदि नहीं अच्छा काम करेंगे तो फसल अच्छी नहीं होगी। तो जितना मंथन करेंगे उतना अच्छी फसल होगी। यदि आप कोई डॉक्टर हैं तो उसके लिए भी मंथन करना पड़ेगा, तब आप स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। और यदि प्यारे बच्चों, यदि आप विद्यार्थी हैं तो करना पड़ेगी, कागज जो आपका, वो क्या आपका, वो आपका समुद्र है, कलम आपकी मथानी है। कागज समुद्र है जिसमें आपको लिखना है, बैक करना है, और कलम क्या है, मथानी है, और आपका मंथन क्या है, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, निष्ठा, कर्म, त्याग और सहयोग, ये सब मिलकर मंथन करेंगे। जब सभी एकजुट हो जाएंगे तो जो परिणाम निकलेगा वो क्या निकलेगा, आपका ज्ञान निकलेगा।
अमृत निकलेगा। जिस प्रकार समुद्र मंथन से अमृत निकला था और विष भी निकला था, उसी प्रकार यदि आपका कर्म जैसा होगा, अच्छी पढ़ाई होगी, तो यदि आप यूपी में 10 टॉप में आ गए तो आपके लिए अमृत मिल जाएगा, और जो आपके विरोधी पार्टी वाले हो गए उनके लिए वो जहर हो जाएगा। और लो, ये तो यूपी में टॉप आ गया, तो अमृत भी निकलेगा और विष भी निकलेगा। विष किसको मिलेगा? अन लोगों को मिलेगा, है ना। कहने मतलब ये है कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेहनत करनी है, इस नए साल और पुराने साल से सीखना है कि ये तो हर साल आएगा, पर उसके लिए नया साल 2025 लकी हो जाएगा, जिसको जॉब मिल जाएगी या मिल गई। बहुत से बच्चे हमारे पुलिस में भर्ती हो गए, वो अच्छी से जॉब कर रहे हैं, उनके लिए लकी हो गया। जब भी कभी कोई बात आई है तो कब जॉब मिली आपको? 2025 में। ये उनके लिए लक बन गया, है ना। किसी की शादी हुई तो उनके लिए लक बन गया। हमेशा हम लोग याद करेंगे, और जिनके लिए कुछ नहीं हुआ तो याद करने मतलब ये हुआ समय या दिन या साल, वैसे तो कुछ नहीं होते हैं, पर हम जब कर्म करते हैं तो हमारे कर्म पर ही वो अच्छे और बुरे हो जाते हैं। तो बिना डरे हुए, बिना रुके हुए आप अपने जीवन में चिंतन करें और मनन करें। और गार्जियनों से भी हमारा ये अनुरोध है कि मेरे प्यारे देशवासियों, देश वैसा ही बनता है जैसे हमारे बच्चे होते हैं और जैसे हम होते हैं। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि अगर सबसे बहुमूल्य या कीमती कोई चीज है तो वो देश के लोग हैं। जब लोग ही भ्रष्ट होंगे, लोग ही द्वेष करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, आपस में जलेंगे, तो देश का विनाश होगा। यदि देश का विकास चाहते हो तो माता पिता का एक कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं और खुद मेहनत करें, अच्छा कार्य करें। विद्यालयों का भी कर्तव्य बनता है कि वो भी मिलजुल कर बच्चों को पढ़ाएं, अच्छे संस्कार दें, इससे हमारा देश जो है वो विकसित बने। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, यूं ही हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, बिना रुके हुए, बिना कोई समस्या लिए हुए हमें आगे बढ़ना है। जीवन में समस्याएं आएंगी, ऐसा किसी का जीवन नहीं है जिसमें समस्या ना आई हो। तो कहते हैं समस्या का नाम ही तो जीवन है, संघर्ष ही तो जीवन है। लाइफ एक तरह का यात्रा है और यात्रा में कभी सुख नहीं मिलता है। तो हमें भी सुख की तलाश कम करनी है, परिश्रम करना है और आगे बढ़ते रहना है। एक बार पुनः सबको बीते हुए साल की भी शुभकामनाएं, और जो नया साल आ रहा है एडवांस में सभी को नए वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना कि जो कार्य आपने 2025 में पूरे नहीं किए थे 2026 में जरूर और जरूर आप पूरे करें। तो बस यूं ही हंसते रहिए, फूल की तरह खिले रहिए और अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को आनंद देते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।